बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। पाक फौज का औरकजई में ऑपरेशन, भारतीय हमायत याफ्ता 19 दहशतगर्द हलाक, लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर समेत 11 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक 7 और 8 अक्टूबर 2025 की शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला औरकजई में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर एक ऑपरेशन किया, जहां भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितनाल खारिज की मौजूदगी की इत्तला थी। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर और बरवक्त कार्रवाई से 19 भारतीय हमायत याफ्ता खारिज वासिल जहन्नम हुए। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ और इनके नायब मेजर तैयब राहत ने जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। शहादत पाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ रावलपिंडी के रिहायशी और उम्र 39 साल थी, जबकि इनके नायब मेजर तैयब राहत भी रावलपिंडी के रिहायशी और उम्र 33 साल थी। लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर के साथ मजीद 9 जांबाज सिपाही भी वतन पर कुर्बान हो गए। शोहदा में नायब सूबेदार आजम गुल खैबर, नायक आदिल हुसैन कुरम, नायक गुल अमीर टांग, लांस नायक शेर खान मर्दान, लांस नायक तालिश फराज मानसहरा, लांस नायक अरशाद हुसैन कुरम, सिपाही तुफैल खान मालाकंड, सिपाही आकिब अली स्वापी और सिपाही मोहम्मद जाहिद टांग शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है, ताकि किसी भी छुपे हुए दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात, वज़ीर आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया। PTI बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म से अलहदा मुलाकात भी करेंगे और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का खुसूसी पैगाम वज़ीर आज़म को पहुँचाएंगे। इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी कशीदगी कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी की क़यादत से बराह रास्त रब्ता करने पर भी गौर कर रहे हैं, ताकि पंजाब और सिंध के दरमियान बढ़ते तनाज़ात को कम किया जा सके। इजलास में पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान सियासी मुहासराई, सैलाब मुतासिरीन के मुआवजे और पानी के हकूक़ जैसे हसास मामलात पर तफसीली बातचीत होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली इजलास से पीपल्स पार्टी के हालिया वॉकआउट से भी आगाह किया जाएगा, जबकि नून लीग के रहनुमा पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान जारी तनाव पर सदर मुमलिकत को तफसीलात से आगाह किया। सदर ज़रदारी ने मोहसिन नकवी को मशवरा दिया कि वो मौजूदा सूरत हाल में मसालती किरदार अदा करें। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अलीमा खान समेत 10 मुलज़मान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत की, जिस दौरान अलीमा खान के अलावा बाकी मुलज़मान अदालत पेश हुए। अलीमा खान की जानिब से इनके वकील फैसल मलिक और हसनैन सिंबल ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की, ताहम अदालत ने अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा है कि वकील फैसल मलिक और हसनैन का अलीमा खान के केस में वकालतनामा ही जमा नहीं। दोनों वकला अलीमा खान की तरफ से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त नहीं दे सकते। बाद ऐसा अदालत ने अलीमा खान की काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चीनी की मसाबकती कीमतों के मामले में शुगर मिल्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने केस को दोबारा कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को भेज दिया। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस आमिर फारूक ने शुगर मिल्स के ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील पर समाअत की थी। जस्टिस शकील अहमद ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। अदालत ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 10A मुनसिफाना ट्रायल का हक देता है। चेयरपर्सन का कास्टिंग वोट गैर जानबदारी के असूलों के खिलाफ है। चेयरपर्सन अगर पहले ही एक राय दे चुका हो तो फैसला कुन वोट का इस्तेमाल मुनसिफाना कार्रवाई के बरक्स है। अदालत ने कहा है कि कास्टिंग वोट फैसला कुन वोट का इख्तियार इंतजामी फैसलों तक महदूद है। अदालती कार्रवाइयों में इसका इतलाक नहीं किया जा सकता। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। 2021 में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीनी की कीमतों में इजाफे पर मुल्क भर की शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की थी।
4 रुकनी कमीशन में 2 अरकान ने जुर्माने जबकि 2 ने दोबारा तहकीकात का कहा। चेयरपर्सन ने कास्टिंग वोट इस्तेमाल करते हुए फैसला कुन वोट डाला और शुगर मिल्स पर जुर्माने आयद किए। शुगर मिल्स ने इस फैसले को कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल पाकिस्तान में चैलेंज किया। ट्रिब्यूनल ने चेयरपर्सन की कास्टिंग वोट को कालादम करार देकर केस दोबारा CCP को भेज दिया। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ शुगर मिल्स ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। पिंड दादर खान के नवाही इलाका खेड़ा शहर में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। 2 मासूम बच्चे कत्ल, शहर की फिजा सोगवार। कत्ल की FIR बच्चों के वालिद कैसर गोरी और दादा यकूब गोरी के खिलाफ दर्ज। मुकदमा मकतूल बच्चों की वालदा सोनिया की मुद्दत में दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम के बाद लाशें वरसान आबाई गाँव हडाली खुशाब ले गए। मजीद जानते हैं वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में। घरेलू नाचाकी के बायस खेवड़ा में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। 2 मासूम बच्चों को मुबैना तौर पर वालिद ने कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाक़या पिंड दादर खान के नवाई इलाका खेवड़ा में पेश आया, जहां 2 मासूम बच्चे जाँ बहक हो गए। FIR के मुताबिक बच्चों की वालदा सोनिया ने बयान दिया कि मियाँ मुझे हर रोज मारता पीटता था। मेरी मियाँ कैसर गौरी के साथ आज भी लड़ाई हुई, जिसकी इतला मैंने अपने भाइयों को दी और घर के रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गई। खावन ने 9 माह का बच्चा कबीर और 8 साल बच्ची एंजल को छत के ऊपर बने कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद मुझे अपने बच्चों की चीख की आवाज आई तो भागती हुई छत पर गई तो अपने बच्चों को वालिद कैसर गौरी ने गला दबाकर कत्ल कर दिया था और दोनों बच्चे मुद्दा हालत में पड़े हुए थे। इतने में मेरे भाई भी पहुंच गए और कैसर घर से भाग गया। कैसर गौरी ने अपने वालिद की मां पर बच्चों को मार दिया। खेवड़ा पुलिस ने जाए वकूअ का मुआयना किया और बच्चों की लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के बाद लाश वरसान के हवाले कर दी। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। इस दिल खराश वाक़े से पूरे इलाके में गम व अफसोस की लहर दौड़ गई। वहीद मलिक, पक्की खबर, स्वावा। स्कॉटलैंड के शहर फालकर्क की जामिया मस्जिद अनवार मदीना में महफिल मिलादुल नबी का शानदार इनेकाद हुआ, जिसमें आशिकान रसूल की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। मिलाद में पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर हाफिज इलामा डॉक्टर मोहम्मद सलमान मिसबाही ने खसूसी तौर पर शिरकत की। महफिल का मजीद अहवाल जानते हैं मलिक खालिद वारसी की इस रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड के शहर फालकर्क की जामिया मस्जिद अनवार मदीना में महफिल ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इनेकाद हुआ, जिसमें आशिकान रसूल की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। मिलाद में पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर हाफिज डॉक्टर अलामा मोहम्मद सलमान मिसबाही ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और महफिल से खिताब करते हुए कहा कि ऐसी बाबरकत महफिल का इनेकाद न सिर्फ हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सुन्नत बयान करने का मौका फराहम करता है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने की सआदत भी अता करता है, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सुनहरी उसूलों के मुताबिक गुजार सकें। और मुझे ये देखकर खुशी हुई है कि स्कॉटलैंड भर में मिलाद के खुसूसी प्रोग्राम मुनक्कद होते हैं, जिसमें औरतों और बच्चों की एक ख़ास तादाद मौजूद होती है। उनका मज़ीद कहना था कि नई नस्ल की सीरत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगाही देना हम सब पर फ़र्ज़ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके ही हम सच्चे और पक्के मुसलमान बन सकते हैं। इसी में हमारी निजात और कामयाबी है। मारूफ आलम दीन और ख़तीब जामिया मस्जिद अनवार मदीना हज़रत मौलाना डॉक्टर पीर ज़हीर अब्बास कादरी ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालते हुए फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना ही आखिरत में कामयाबी है। और बहसीयत तारकीन वतन हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है, जहाँ हम एक तरफ हम अपने मज़हब, अपने वतन और अपनी तहजीब की हिफाजत करनी है, वहाँ हमने सुन्नत रसूल से यह साबित करना है कि हम वाकई उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं जो हर लिहाज से बाला अफजल हैं। इस मौका पर उलमाए किराम ने उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ फरमाई और आखिर में सलातो सलाम का नजराना भी पेश किया गया। सब तेरे फजल सुनना, सुनाना, आना, बुलाना, खिलाना, खाना, सब तेरे फजल अल्लाह कबूल फरमाए। कोई गलती, कोताही, कमी पेशी, बेअदबी, रंजिश, बेतमीजी। मलिक खालिद वारसी, पक्की खबर, ग्लासगो।
सरगोदा दरीना दुश्मनी की बुनियाद पर फायरिंग, जिसके नतीजा में 2 अफराद मौके पर जाँ भाग। पुलिस ने लाशें तहवील में लेके कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ सैयद जवार हुसैन काज़मी से। जी आगाह कीजिएगा। सरगोदा की तहसील भलवाल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां फायरिंग के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मौका पर जाँ बहक। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर दोनों अफराद की लाशें तहवील में लीं और पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त मिस्त्री खान और मोहम्मद हयात के नाम से हुई, जबकि मुसल्लह अफराद फायरिंग करने के बाद मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। DSP भलवाल ने एक्शन लेते हुए गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी और रवाना कर दी। ताहाल किसी भी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में ना लाई गई है। अफसोसनाक वाक़या सरगोदा की तहसील भलवाल में पेश आया है, जहां साबका दुश्मनी के नतीजे में 2 अफराद मौत के घाट उतार दिए गए हैं। भलवाल के इलाके में मांगट और जसपाल खानदान की दरीना दुश्मनी है, जिसके नतीजे में आज ईदगाह रोड पर फायरिंग की गई और 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मौसमियाती तब्दीली के असरात, कराची के दर्जा हरारत में नुमाया कमी। कराची मौसमियाती तब्दीली के असरात के बायस कराची की दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का कम से कम दर्जा हरारत गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में 3 डिग्री सेंटीग्रेड गिर गया। कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। कराची में आज दिन के वक्त मौसम गर्म, मरतूब और मतलब साफ रहने का इम्कान है, जबकि रात के वक्त दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है। शहर का आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। कराची में आज 10 से 25 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से मुख्तलिफ सिमतों से हवाएँ मुतवक्के हैं, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान हवा में नमी का तनासुब 45 से 80% रहने का इम्कान है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का पहला ग्रुप टेस्ट सीरीज़ के लिए लाहौर पहुंच गया। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर स्क्वाड को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक इजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल है। जनूबी अफ्रीका ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 और 25 का फातह है। याद रहे कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड को मुख्तसर किया गया है। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलर आमिर जमाल और स्पिनर फैसल अकरम को स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि कौमी टीम के स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों की तादाद 18 से कम करके 16 कर दी गई है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।